आने वाला हूँ, आप सब जानते हैं कि कौन आने वाला है। गम सारे ज़माने के अता हो के रहेंगे, गम सारे ज़माने के अता हो के रहेंगे, हम दर्द की दुनिया के खुदा हो के रहेंगे, हम दर्द की दुनिया के खुदा हो के रहेंगे। मिल मिल के बिछड़ना है मोहब्बत का मुकद्दर, मिल मिल के बिछड़ना है मोहब्बत का मुकद्दर, जो आज मिले कल वो जुदा हो के रहेंगे। हज़रात गिरामी और मौजूद ख़वातीन, बसीरपुर से दानिश और बसीरत का और हिकमत का एक रोशन चिराग, जिन्होंने मुतअद्दिद शेरी मजमूए, बेख्वाब नींदें, दर्द की दुनिया, और सबसे बड़ी बात जो मुझे इनकी पसंद है, एक शायर होने के अलावा आवाम की फलाह और बहबूद के लिए बेशुमार काम इनके क्रेडिट पर हैं। अपने इलाके के लिए यतीम गरीब बच्चों की कफ़ालत और इस हवाले से बेशुमार फलाही काम करने वाले बेहतरीन इंसान, बेहतरीन शायर और हमारे आज के साहिब सर जनाब मियाँ खावर सलीम आज़ो, आपकी वो सर तालीम में तशरीफ़ लाते हैं और मुखातिब होते हैं, अपने कलाम अपने तासुरात से नवाजते हैं। हम ममनून हैं कि उन्होंने हमें ये इज़्ज़त बख्शी। जनाब खावर सलीम आज़ो। सबसे पहले तो मैं तमाम अहबाब का बेहद मशहूर हूँ। आज मैं थोड़ा सा लेट हुआ और उन्होंने जो इंतज़ार की कोशिश बर्दाश्त की, मैं पहले मालूम करना चाहता हूँ। उसकी वजह थी ये थी कि रेलवे रोड जो था वो सारा ब्लॉक था, क्योंकि वो इज्तिमा ख़त्म हुआ, उन्होंने ट्रैफिक के लिए मानवी किया हुआ था और ब्लॉक किया हुआ था, जिसकी वजह से मतलब पौना घंटा जो है वो मुझे वहाँ से मेरी अर्दी में रह है, इस वजह से मदद खाऊँ उसका सारा। दूसरा मैं अपनी प्यारी बहन इकबाल साहबा का ये बेहद मशहूर हो कि इस दौर में, जैसे प्यारे भाई अयूब हदीस साहब फरमा रहे थे, इल्म अदब की महफिल जो है वो नायाब हो गई है और इसी वजह से जो हमारी धरती है वो भी वीरान हो गई है। मैं अक्सर जो ये बात कहता हूँ कि मेरी सलाक़त फूल किताब है जो इस्लाम पे मबनी है और तकरीबन लाइफ के तलक 350 वाले जरिए उस पर मौजूद है, और मैंने उस पर सूफीज़म के ऊपर बहुत सारी बात की है कि आज का जो दौर है हम अक्सर तशहीर और तकरीर पे जोर देते हैं, हम हर बात को लंबी, उस पर मैंने नुक्तों में बात की है कि नुक्ते अगर किसी को समझ आ जाता है तो ना तकरीर की ज़रूरत है ना तशहीर की ज़रूरत है। हम हमेशा जो बात लंबी करने की आती होती तो बड़े छोटे छोटे जुमलों में मैंने बात की, तो मैंने अक्सर उस किताब में कई जगह पे कोड किया हुआ है कि इल्म आपको किताबों से मिल जाएगा, इल्म आपको किताबों से मिल जाएगा, लेकिन कामयाबी जो है वो अदब की मोहताज है, अदब के बगैर कामयाबी नहीं है। और इसी वजह से हमने इल्म अदब की महफिलें जब से सजाना बंद कर दी गई है। आज जैसे अयूब भाई फरमा रहे थे जो वालिदैन का किरदार जो है, तो वालिदैन जो हम इस मुश्किल से, इस घड़ी से, इस दौर से गुजर रहे हैं, उसकी भी वही यही वजह है कि हमने भी अपने आप को दीवारों के अंदर मुहीत करके रख लिया है। ना महफिलों में लेकर जाते हैं बच्चों को और ना उनके साथ हम बैठ के कोई ऐसी महफिल या गपशप घर में अरेंज करते हैं। इसी वजह से हमारा मुआशरा जो है वो बेबदारी का शिकार, हर बात कहीं से कहीं निकल के गई अब असल की तरफ आते हैं। तो जिंदगी में मैं जहाँ कहीं भी गया हूँ तो मैंने कोशिश की कि मैं ऐसा पैगाम दूँ ताकि वो जितने भी दोस्त बाहर बैठे होते हैं उनके लिए एक वो कामयाबी का जीना हो। आज का जो मेरा पैगाम वो ये है, हम अक्सर जो लोग हैं शब और रोज जो है वो रिज़्क़ की तलाश में लगे हुए हैं, और मैं ये बिल्कुल बड़े दावे के साथ कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने जो रिज़्क़ का टाइम मुकर्रर किया है, अगर रिज़्क़ उसी टाइम में हासिल किया जाएगा तो वो रिज़्क़ में बरकत होगी, और जो रिज़्क़ अल्लाह ताला का फितरत कानून से हट कर यानी रात को कमाया हुआ रिज़्क़ होगा
में बरकत दी हो। हमने क्या किया हुआ कि हमने शब रोज को एक कर दिया। अल्लाह ताला ने जो इंसान के लिए फितरत और कानून बनाया है, हम कौन होते हैं उसकी तकसीम को उल्ट पुलट कर। यही वजह है कि जब ने हमने अल्लाह की फितरत कानून को तकसीम को उल्ट पुलट किया है, हमारा सकून भी किया, हमारे रिज़्क़ से बरकत की गई। तो रातों रात अमीर होने की बजाय रातों रात अल्लाह के शरीक होने को रातें जो है वो अल्लाह ताला की कुर्बत का जरिया है, वो रिज़्क़ का जरिया नहीं है। अगर मौका मिलता है तो रिज़्क़ देने वाले राज़क़ को रात को ढूंढे, रिज़्क़ की तलाश में ना निकले। वो बात शहरी की है तो शहरी की बात करते हैं कि जब आएंगे आप रुत बदल जाएगी। जब आएंगे आप रुत बदल जाएगी, फूल खिलेंगे तबीयत मचल जाएगी। जब आएंगे आप रुत बदल जाएगी, फूल खिलेंगे तबीयत मचल जाएगी। फिर आए तो क्या उससे क्या फायदा, फिर आए तो क्या उससे क्या फायदा, जब दिल से दिल की हसरत निकल जाएगी। फिर आए तो क्या उससे क्या फायदा, जब दिल से दिल की हसरत निकल जाएगी। कि मैं भी देख के तुझे आंखें चुराऊंगा, मैं भी देख के तुझे आंखें चुराऊंगा, तू भी देख के मुझे रास्ता बदल जाएगी। फूल खिलेंगे तबीयत मचल जाएगी। जी मेरी किताब है दर्द की दुनिया, ये भी रिसेंटली ये इसमें एक गजल है, वो आपकी मदद करता हूँ। आपके हम जब से दीवाने हुए, आपके हम जब से दीवाने हुए, लोग तो क्या खुद से भी बेगाने हुए। लोग तो क्या खुद से भी बेगाने हुए। नीच कर आंखें जहां चलते रहे, नीच कर आंखें जहां चलते रहे। अब उन्हीं राहों से अनजाने हुए, अब उन्हीं राहों से अनजाने हुए। जिंदगी मरने लगी है प्यास से, अगर सब जिंदगी मरने लगी है प्यास से। बंद जब से दोस्तों मैं खाने हुए, जिंदगी मरने लगी है प्यास से। बंद जब से दोस्त मैं खाने हुए। जिनका होता था हकीकत की तरह, जिनका होता था हकीकत की तरह, भोले बसरे वो अफसाने हुए। वो भी आदर अजनबी से बन गए, वो भी आदर अजनबी से बन गए। लोग थे जो जाने पहचाने हुए। चली जब बादे नसीब को झूमने लगी हर गली, चली जब बादे नसीब तो झूमने लगी हर गली। पड़ा जब खुर्शीदे खावर का साया तो वो खिली, पड़ा जब खुर्शीदे खावर का साया तो वो खिली। है भी वो गुले फाम, रुखसार भी है गुल, है भी वो गुले फाम, रुखसार भी है गुल। करता नहीं फिर भी घमंड, यही है उसकी अदा भली। गमों की शाम ढली मसरतों का आफताब निकला, गमों की शाम ढली मसरतों का आफताब निकला। फिर से हुए हम जुआ जब से तेरी तबस्सुम मिली। जैसे साबरी साहब और सारे ये दोस्त हैं, इनको अदब के आप बहुत सारे शहकार बैठे हैं और एक लफ्ज बोला जा रहा था कि नौजवान शायर, तो शायर तो होते ही नौजवान। आपने ये तफरीक को खत्म कर दिया।
ये नौजवान हैं तो इतनी मुसाफिर तय करके आए हैं। आज का नौजवान इतनी दूर से किसी महल में नहीं आ सकता। ये नौजवानी और नौजवान होने की निशानी है। और कभी भी मैं ये ना कहता हूँ, अक्सर लोग एक जुमला कहते हैं जब भी आते हैं स्टेज के ऊपर तो बड़ी आगे से बात कर जाते हैं, उसके पास मैं शौकिया शायरी की, शौकिया शुरू की थी। प्यारे भाई, ये शौकिया काम नहीं है, बड़ा जिम्मेदारी का काम, और इसको आप करते हैं तो इसकी जिम्मेदारी उठाए। आज के बाद ये लफ्ज भी छोड़ दे कि मैं शौकिया करता हूँ। शौकिया ये काम नहीं है, ये जिम्मेदारी का काम। दूसरी जो शायर बैठे हैं सारे हजरात, उनकी जो शान है, जिनका वकार है, आप बहुत बड़े लोग हैं, आप तकलीफदार है। आप में वो सिर्फ शामिल है जो अल्लाह ताला ने आपको एक अनायत की हुई। तकलीफदार का मकसद क्या होता है कि अल्लाह ताला ने इंसान का वजूद तश्कील किया और वो खरब लोग बना दिए। कभी किसी की शक्ल किसी से मिलती है और बनाई जा रहा है, रोज पैदा किए जा रहा है। तकलीफदार है, उसके पास इतना प्यार है कि वो जितने भी बनाएगा किसी की कोई शक्ल, किसी की शनाख्त खत्म नहीं होती। इसी तरह हजारों साल से शायरी भी की जा रही है और हजारों लोग रोजाना की बुनियाद पे लिखते हैं जैसे लोग जन्म लेते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने आपको तख्लीकार होने के साथ ये हुनर बख्शा कि किसी का शेर किसी के साथ मिलता है या जुड़ता है। हाँ, जमीन को हो सकती है, तगैर तो हो सकता है, लेकिन अल्फाज जो है वो अलग है। इसलिए आप लोगों का बहुत बड़ा मुकाम है। कभी भी आप अपने आप को ना छोटा समझा करें, ठीक है, ये नहीं मानते ना मानिए। लेकिन मैं अक्सर जब ये कहता हूँ तो बहुत सारी महफिलों में जब हम जाते हैं तो हमारे सीनियर जो है, मैं माजूद के साथ, तो मैं आज ये समझता हूँ कि मैं बहुत कम मुशायरों में जाता हूँ। जैसे पता है कि मैं सुई गैस में एडमन ऑफिसर हूँ हॉरिजन का, तो मेरा कम ऐसी महफिलों में जाना होता है मसरूफियत की वजह से। तो आज इतने बड़े लोग जो इल्म अदब की ये बाकी है, जिसकी मकीन है, आज मुझे इनमें आकर तस्वीरा करके जो बहुत खुशी हुई। और जो स्टेज पे ऊपर लोग बैठे हैं और मेरे जो सामने बैठे हैं, इनके सामने खड़े होकर बात करके अपना कलाम सुनाकर मुझे ये आज एहसास हो रहा है कि मैं भी फन्ने शायरी में आप बलूगत प्रयास कर चुका हूँ। पहले अपने आप को न बालक समझता था, अब आज आपकी वजह से, आपकी बताने से जो मैं भी अपने आप को इस महफिल में बतौर बालक शहरों में शामिल हो गया।